नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में चढ़ेगा पारा, प्रदेश में 5 दिन मौसम साफ रहने के आसार, जाने पूर्वानुमान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में बीते दिनों के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई। सभी मैदानी जिलों में पारा 30 डिग्री से अधिक हो गया है। सेहब कर्मचारियों की हड़ताल 2 दिन से जारी, हजारों घरों से नहीं उठा कूड़ा, बर्खास्त करने की तैयारी। शिमला की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सेहब कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पंचायत चुनाव के बीच 22 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आदर्श आचार संहिता के बीच सरकार अहम निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 22 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से ही अहम निर्णय लेगी। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक की विस्तृत कार्यसूची बाद में जारी की जाएगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 10वीं में फेल हुए छात्रों के लिए लाया अच्छी खबर, जून में पेपर देने का मिलेगा दूसरा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए जून में द्वितीय परीक्षा का प्रावधान किया है। यह परीक्षा सुधार, कंपार्टमेंट और अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणियों के तहत आयोजित की जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार द्वितीय परीक्षा पात्रता निर्धारित की गई है। जून माह में यह परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा परिणाम के उपरांत आवश्यक सुधार श्रेणी परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल होंगे जिन्होंने 5 अनिवार्य विषयों में से कम 3 विषयों में उत्तीर्ण हैं। हिमाचल शहरी निकाय चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान। 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में। कब आएंगे नतीजे, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों और 51 शहरी निकायों में रविवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला लगभग 3,80,000 मतदाता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन सहित 51 शहरी निकायों में रविवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। वह 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई को होगी। इसी दिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के मतों की भी गणना होगी। हिमाचल पुलिस ने रचा इतिहास, ERSS 112 रैंकिंग में देश भर में बनी नंबर 1। डीजीपी ने थपथपाई पीठ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली और त्वरित कार्रवाई से पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के बेहतरीन संचालन और लोगों को तुरंत पुलिस सहायता पहुंचाने में हिमाचल पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। महज कुछ ही महीनों में 34वें पायदान से लंबी छलांग लगाकर शीर्ष पर पहुंचना राज्य पुलिस के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। पहाड़ी चुनौतियों और बड़े राज्यों को पछाड़ा पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य होने के चलते हिमाचल में नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्या आम है। इसके बावजूद हिमाचल पुलिस ने देश के बड़े बड़े और सुविधा संपन्न राज्यों को पछाड़ दिया। 112 नंबर पर आने वाली कॉल पर तुरंत एक्शन लेने, चंद मिनटों में मौके पर पहुंचने और संकट में फंसे नागरिकों को त्वरित राहत देने के मामले में हिमाचल का प्रदर्शन पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। गैस एजेंसी पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बोले बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौर के तहत सिविल सप्लाई विभाग द्वारा संचालित डमटाल गैस एजेंसी की लचर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष पनप रहा है। आलम यह है कि लोगों को रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए चिलचिलाती धूप में घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मैं छुट्टी लेकर लाइन में खड़े हो रहे नौकरी पैसा लोग गैस सिलेंडर को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पैसा और सरकारी कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस लेने के लिए उन्हें अपना कामकाज छोड़कर कतारों में लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि सिलेंडर मिलेगा या खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। उपभोक्ताओं ने रोष जताते हुए सवाल उठाया है कि क्या कर्मचारी अब केवल गैस सिलेंडर लेने के लिए ही दफ्तरों से छुट्टियां लें। नो चुनाव नो गुटबाजी, राज्य के इन 2 गांवों ने सर्वसम्मति से चुनी अपनी सरकार। जयराम ठाकुर ने दी बधाई। जी हां,
हिमाचल प्रदेश के सराज विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत और अनुकरणीय तस्वीर सामने आई है। यहाँ की ग्राम पंचायतें गुठार और अना के ग्रामीणों ने आपसी सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से अपनी पंचायतों का निर्विरोध गठन किया है। मैं चुनाव की लंबी और खींचतान भरी प्रक्रिया से दूर भाईचारे से चुनी गई इन नई पंचायतों के गठन पर पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद शनिवार को नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने इस सराहनीय कार्य के लिए सभी को बधाई दी और उनके इस कदम की जमकर प्रशंसा की। इस अनूठी पहल के लिए दोनों पंचायतों के निवासियों और प्रबुद्ध नागरिकों को चारों ओर से शुभकामनाएं मिल रही है। प्राकृतिक खेती हिमाचल की नई ताकत, कुदरत के सच्चे दोस्त बने 2,23,000 किसान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती अब केवल खेती की पद्धति नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बड़ा जन आंदोलन बनती जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश के लगभग 63,000 किसानों से प्राकृतिक उपज खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलने से किसानों का रुझान तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है। प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। सरकार इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं 80 रुपये, मक्की 50 रुपये, कच्ची हल्दी 150 रुपये, पांगी की जौ 80 रुपये तथा अदरक 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिली है और गांव में नई आर्थिक उम्मीद जगी है। प्रदेश में अब तक 2,23,000 से अधिक किसान एवं बागवान परिवार पूर्ण या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। यह अभियान प्रदेश की 99.3% ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से अब तक 70,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार के अनुसार अब तक 7382 किसानों से 11,329 क्विंटल प्राकृतिक उपज खरीदी जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों के खातों में सीधे 6,40,00,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। प्राकृतिक गेहूं की खरीद में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले वर्ष जहां 838 किसानों से खरीदी हुई थी, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 2022 तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय संकट और महंगाई की मार से हिमाचल बेहाल, विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र की नीतियों, बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय हालात और हिमाचल पर पड़ रहे आर्थिक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति की विफलता को भी दर्शाती है और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर दिखाई देने लगा। विक्रमादित्य सिंह शनिवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पहले से स्पष्ट था कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में चुनावों के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन अब चुनाव समाप्त होते ही कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। इससे सबसे अधिक नुकसान हिमाचल जैसे पर्यटन आधारित राज्यों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वाणिज्यिक के एलपीजी सिलेंडरों के दाम लगभग 2 गुने कर दिए गए थे, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा कारोबार पहले ही दबाव में आ गया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह हिमाचल में पर्यटन सीजन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला में सबसे ज्यादा पर्यटक इसी दौरान आते हैं और स्थानीय होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट संचालकों तथा ढाबा मालिकों की मुख्य कमाई भी इसी समय होती है। ऐसे में गैस और ईंधन की बड़ी कीमतों ने सबसे पहली मार पर्यटन और होटल उद्योग पर डाली है। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से वाणिज्यिक वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका असर निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर भी पड़ेगा। महज 26 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए सेना के जवान अभिषेक कुमार। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत टपरे के गांव अन्नोहगी के जवान अभिषेक कुमार का कालापीलिया से निधन हो गया। मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने आरआर अस्पताल दिल्ली में अंतिम सांस ली। कालापीलिया से पीड़ित होने पर उन्हें आरआर अस्पताल दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। शनिवार सुबह के समय उन्होंने दम तोड़ दिया है। जवान के निधन की सूचना मिलने के उपरांत क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। महज 1 महीने पूर्व ही अभिषेक कुमार छुट्टी काटकर ड्यूटी पर हिसार गया था। वहां पर खून की उल्टी व दस्त होने की शिकायत के उपरांत उसका उपचार शुरू किया गया। चिकित्सीय जांच में पता चला कि उन्हें कालापीलिया हो गया है। उपचार के लिए उन्हें आरआर अस्पताल दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। यात्रियों को बड़ी राहत है। पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रैक पर 2 जून से दौड़ेंगी रेलगाड़ियां।
2 जून से पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार को पिछले 12 वर्षों में नई गति मिली है। रेल संघर्ष समिति ने कहा कि नए प्रोजेक्टों की मंजूरी से लेकर पुराने प्रोजेक्टों की फंडिंग बढ़ाने व क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मोदी सरकार का विशेष योगदान रहा। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी पर अगस्त 2022 में बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित चक्की नदी रेलवे पुल बह जाने पर बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुल के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय द्वारा शुरू करवाया गया। मनाली सरचू मार्ग पर आज से दौड़ेंगी गाड़ियां। बीआरओ ने सभी वाहनों के लिए खोला मार्ग, सेना पर्यटकों को राहत। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली ले NH 003 को बीआरओ ने सरचू तक बहाल कर दिया। आगे भी बहाली का कार्य चला हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने 431 किलोमीटर लंबे सामरिक महत्व के मनाली ले NH 3 यातायात के लिए सरचू तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया। 16 मई यानी शनिवार से इस मार्ग पर सभी वाहन दौड़ने शुरू होंगे। मनाली सरचू मार्ग को हालांकि बीआरओ ने 14 मई को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया। वह उसके बाद बीआरओ ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दी है और अब प्रशासन ने इस मार्ग को सभी वाहनों को चलने के लिए अनुमति प्रदान की है। लाहौल स्पीति जिला से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित हो गया जो आगे लद्दाख के लेह तक जाता है। सर्दियों के दौरान सड़क आमतौर पर 1 वर्ष में 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहती है, लेकिन बीआरओ के प्रोजेक्ट हिमांक और दीपक ने इस बार रिकॉर्ड समय में मार्ग को बहाल किया है। सेना पर्यटकों और होटल कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने बढ़ाया माल भाड़ा, 90 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, आज से लागू होंगी नई दरें। जी हां, डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद देश की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियनों में शामिल नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने भी माल भाड़ा बढ़ा दिया है। यूनियन ने 90 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से माल भाड़े में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें शनिवार से लागू होंगी। ट्रक यूनियन ने औद्योगिक संगठनों के साथ पहले से तय फार्मूले के तहत यह बढ़ोतरी की है। यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार डीजल कीमतों में वृद्धि होने पर निर्धारित अनुपात के आधार पर माल भाड़े में संशोधन किया जाता है। डीजल कीमतों और माल भाड़े में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आर्थिक मोर्चे पर पहले से चुनौतियां का सामना कर रहे उद्योगपतियों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। कच्चे माल की ढुलाई से लेकर तैयार उत्पादों के परिवहन तक लागत बढ़ने से उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद यूनियन ने यह फैसला लिया है। प्रदेश का अग्रणी उद्योग क्षेत्र BBN देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बद्धी, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित हजारों उद्योगों से तैयार दवाइयां, खाद्य उत्पाद, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता सामग्री रोजाना देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचाई जाती है। यहां से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक रवाना होते हैं। नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन में 10,000 से अधिक ट्रक पंजीकृत हैं। भारतीय फिश समंदर में करेगी राज्य, मंडी IIT ने विकसित की मनुष्य रहित पनडुब्बी, दुश्मन को करेगी नस्तेनाबूद। मंडी IIT ने जल रोबोट क्रांति लाने को तकनीक विकसित की है। इससे समुद्र में डाइवर्स की जान बच पाएगी और समंदर की गहराइयों में मेड इन इंडिया का सपना भी साकार होगा। पानी के अंदर इंसान की जान जोखिम में पड़ जाती है, ऐसे में समुद्र के गहरे पानी में अब रोबोट से ड्यूटी पर तैनात होने वाले हैं। IIT ने DRDO के सहयोग से एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया जो देश की अंडर वाटर टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों प्रदान करेगा। IIT के विशेषज्ञों ने मानव रहित स्वदेशी मरीन रोबोटिक्स प्रणाली विकसित की है। इसके चलते समुद्र के अंदर भी दुश्मन के दांत खट्टे कर उनका अस्तित्व तक पल भर में मिटाया जा सकेगा। इस मनुष्य रहित पनडुब्बी को IIT के विशेषज्ञों ने फिश की संज्ञा दी है और यह 5 से 6 फुट के आकार में डिजाइन की गई है। इसके संचालन को इसके भीतर बैठने की भी जरूरत नहीं है और यह पूरी तरह मानव रहित है। इसकी मारक क्षमता को अचूक बनाया गया और इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। जलभराव और छायादार सड़कों की मांगी रिपोर्ट, प्रमुख अभियंता ने फील्ड अधिकारी को जारी किए निर्देश, मार्गों का हो रहा नुकसान। हिमाचल में बार बार टूट रही सड़कों और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया। विभाग के प्रमुख अभियंता ने प्रदेश भर के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों से उन सड़कों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जहां जलभराव अधिक रहता है और धूप कम पहुंचने के कारण सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से CGBMN की सीमेंट ग्राउंडिंग बिटुमिन से मैकेडम तकनीक के तहत मरम्मत कार्य शुरू किए जाएंगे। अहम है कि प्रदेश में खराब मौसम, अधिक नमी और लगातार जलभराव के कारण कई सड़कें बार बार उखड़ जाती है।
एक क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया विज्ञापनों से शातिर लोगों को लगा रहे हैं करारी चपत। जी, साइबर हेल्पलाइन डाटा सेंटर 1930 पर पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वह साइबर अपराधी ऐसी फर्जी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं जो देखने में बिल्कुल असली और आधिकारिक वेबसाइट जैसी लगती है। लोग इन वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के दौरान अपनी बैंकिंग जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अधिकांश लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले विज्ञापनों या शेयर किए गए लिंक के जरिए इन फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचते हैं। वेबसाइटों का डिजाइन और स्वरूप आधिकारिक वेबसाइट जैसा होने के कारण आम जन के लिए असली और नकली वेबसाइट में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन लॉटरी, पैसा दोगुना करने, निवेश पर अधिक मुनाफा देने और अन्य आकर्षक ऑफर्स के नाम पर भी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लालच देकर ठगा जा रहा है। हिमाचल के बेटे ने बढ़ाया मान, ऊना के वंश पाठक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के लिए गर्व की बात सामने आई है। हरोली क्षेत्र के गांव लूथरे के युवा वंश पाठक ने विदेश में प्रतिभा का परचम लहराते हुए रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स में स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा हिमाचल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वंश पाठक गोल्डी पाठक के पुत्र हैं। वंश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऊना में ही प्राप्त की तथा 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थानीय विद्यालय में पूरी की। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। प्रदेश में बसेंगे 3 नए हाईटेक शहर, हिम चंडीगढ़ प्रोजेक्ट पर 1 साल में शुरू होगा काम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, आवास और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने हिमुडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश में 3 नए आधुनिक और हाईटेक शहर विकसित करने का फैसला लिया गया। इनमें हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा में एक नई आधुनिक सिटी शामिल होगी। मंत्री राजेश धर्मानी ने बताया कि इन टाउनशिप को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। शहरों का लेआउट, सड़कें, आवासीय सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों की सेवाएं भी लेने जा रही है। राजेश धर्मानी ने कहा कि इस वर्ष हिमुडा का अपेक्षित टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 125 करोड़ के मुकाबले सीधा दोगुना है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में आधुनिक आवासीय परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने पर काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष से मिले अधिकारी एवं तृतीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, जाने विस्तार से चोरी जानकारी। आज पूर्वाह्न 11:30 बजे हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अधिकारी संघ ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेगराम कश्यप की अध्यक्षता में हिम प्रधान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से उनके कार्यालय कक्ष में अपनी मांगों को लेकर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संघ ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सौंपा तथा शीघ्र ही इस पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का पदाधिकारियों को आश्वासन दिया। मैं छोटी सी इलेक्ट्रिक कार से सफर करता हूं, पीएम मोदी की अपील पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। निकाय चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि मंडी के भाइयों और बहनों ने संकल्प लिया है कि इस बार वे एकजुट होकर कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजय बनाएंगे और निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की मजबूत सरकार जीत हासिल करेगी। बता दें कि ईंधन संरक्षण को लेकर पीएम मोदी की देशवासियों से की गई अपील का असर भी देखने को मिला है। बीजेपी शासित राज्यों में सीएम से लेकर उनके मंत्रियों ने काफिले को आधा कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि वे छोटी इलेक्ट्रिक कार से सफर करते हैं। मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मैंने पहले ही अपने काफिले को कम कर दिया है। यह अच्छी बात है कि राज्यपाल ने भी अपने काफिले को कम कर दिया। हमने मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की कटौती की है। हमने वित्तीय रूप से कटौती की है। शिमला में प्रधान पद की महिला उम्मीदवार को बेहोश होने तक पीटा, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। जिला के सुनी थाना क्षेत्र पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच एक महिला उम्मीदवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक 48 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी प्रेम कुमार निवासी गांव टिक्कर डाकघर दुर्गापुर तहसील और थाना सुनी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने नालदेहरा पंचायत में प्रधान पद के लिए 7 मई को नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 8 मई को बीडीसी पद के लिए भी नामांकन भरा था। 15 मई को बीडीसी का नामांकन वापस ले लिया।
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में पुलिस कर्मियों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी सरकार से परमिशन, इन्हें मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के कामों पर अदालत राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संज्ञान ले सकेगी। इसको लेकर राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत राज्य पुलिस के कई वर्गों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत श्रेणी में शामिल किया गया। वह सरकार के इस फैसले के बाद अब ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों को लेकर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ किसी भी अदालत में सीधे संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा। इसके लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम विजय। केरल में सोमवार 18 मई को नई यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मुख्यमंत्री बीडी सतीशन के साथ कुल 20 मंत्री सुबह 10 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नामित मुख्यमंत्री बीडी सतीशन ने बताया कि मुख्यमंत्रियों की अंतिम सूची रविवार शाम को राज्यपाल को सौंप दी जाएगी। बता दें कि तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो शामिल होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय होंगे। वह उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई राज्यों के दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। इस महाजुटान को राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस शिमला में पंचायत चुनाव प्रचार के बाद घर लौट रहे युवकों की गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। ये युवक पंचायत चुनाव प्रचार के बाद घर लौट रहे थे, मैं तभी उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। शिमला में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। युवक के चुनाव प्रचार के बाद घर लौट रहे थे, पिकअप वाहन खाई में गिरने से हुआ हादसा। बता दें कि रोहड़ू हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। ये युवक चुनाव प्रचार करने के बाद घर लौट रहे थे, इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। मैं शिमला की उप तहसील जांगला की ग्राम पंचायत रनोल में यह हादसा हुआ है। हादसे में लोकेंद्र सिंह एवं वीरेंद्र सिंह निवासी रनोल की मौके पर ही मौत हो गई। इस 24 वर्षीय युवती की सांप काटने से मौत, पैर पर मिले 2 निशान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। देहरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 24 वर्षीय युवती की सांप के काटने से मौत हो गई है। युवती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टंडा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से मृतका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप, शराब के नशे में धुत बेटे ने पिता पर छुरी से किया हमला। जी हां, पुलिस चौकी खारसी के अंतर्गत आने वाले गांव सायर में एक घरेलू विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में युवक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद एम्स कोठीपुरा रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक कथित तौर पर अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा। घर आते उसने अपने माता पिता और पत्नी के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो युवक तेज में आ गया और उसने सभी के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसने अपने माता पिता रामलाल पर छुरी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। बीच बचाव करने आई आरोपी मां की और पत्नी को भी इस घटना में चोटें आई है। पुलिस ने 2 मामलों में पकड़ा 22 केजी 81 ग्राम चिट्टा, पति पत्नी सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईयू टीम ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी कर नशे की खेप पकड़ी है। इन दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 22 केजी 81 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में चंडीगढ़ का एक दंपति भी शामिल है। वहीं समलेच में टाटा टियोगा कार से 12 केजी 43 ग्राम चिट्टा बरामद। जानकारी के अनुसार पहला मामला थाना सदर सोलन के अंतर्गत सामने आया। एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि परमाणु धर्मपुर की ओर से आ रही एक टाटा टियागो गाड़ी में नशा लाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत समलेज के समीप नाकाबंदी कर दी। जब उक्त गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार एक युवक और युवती के कब्जे से 12 केजी 43 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एमसी बिलासपुर दिल के ऑपरेशन के बाद मरीजों को मिलेगी सुपर कूलिंग की सुरक्षा, जटिलताओं को रोकने में मिलेगी मदद। जी हां, एमसी बिलासपुर में यह सुविधा शुरू होने के बाद प्रदेश के मरीजों को एडवांस थर्मल मैनेजमेंट तकनीक के लिए
चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े मेडिकल संस्थानों का रुख कम करना पड़ेगा। एम्स बिलासपुर में अब दिल के गंभीर मरीजों और जटिल सर्जरी कराने वाले लोगों को अत्याधुनिक थेराप्यूटिक हाइपरथर्मिया सिस्टम की सुविधा मिलने जा रही है। यह तकनीक खासतौर पर हार्ट सर्जरी और आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों की सुरक्षित रिकवरी के लिए उपयोग की जाएगी। संस्थान ने इस हाईटेक प्रणाली की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स बिलासपुर में यह सुविधा शुरू होने के बाद प्रदेश के मरीजों को एडवांस थर्मल मैनेजमेंट तकनीक के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े मेडिकल संस्थानों का रुख कम करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रणाली दिल की पेचीदा सर्जरी के बाद मरीजों को स्थिर रखने और ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंडी के पत्थर में अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने नष्ट किए 16,000 से ज्यादा पौधे। जिला मंडी में नशे के काले कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार जारी है। इसी कड़ी में थाना पदर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डगवानाधार क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने 5 अलग अलग खेतों में उगाई गई अफीम के 16,058 पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। पहले से शादीशुदा था आरोपी, असलियत खुली तो 6 साल पुराने प्यार का किया बेरहमी से अंत। ट्यूशन टीचर हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे। हरियाणा के बराडा की ट्यूशन टीचर अमनदीप कौर की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने खौफनाक खुलासे किए। प्रेम, धोखे और साजिश की इस कहानी का अंत तब हुआ जब आरोपी संदीप कुमार उर्फ अप्पू ने अपनी असलियत छिपाने के लिए 6 साल पुराने रिश्ते का बेरहमी से अंत कर दिया। शुक्रवार को हरियाणा पुलिस की टीम साक्ष्यों के संकलन के लिए आरोपी को लेकर हिमाचल के सिरमौर स्थित घटनास्थल पर पहुंची और क्राइम सीन क्रिएट किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप, जो बराडा में सोलर पैनल का कारोबार करता है, पहले से शादीशुदा था और बच्चों का पिता भी था। उसने यह तथ्य अमनदीप से छिपा कर रखा और न केवल उसके साथ प्रेम प्रसंग जारी रखा, बल्कि उससे समय समय पर मोटी रकम भी ऐंठी। मैं जब अमनदीप को संदीप की शादी का पता चला और उसने विवाह का दबाव बनाया तो संदीप ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने बेहद सातिराना तरीका अपनाया। आरोपी ने पहले बराडा रेलवे अंडरपास के पास से एक कमरा किराए पर लिया और फिर उसने अमनदीप को विश्वास दिलाया कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए दोनों मिलकर सुसाइड करेंगे। आरोपी ने खुद जहर नहीं खाया, बल्कि अमनदीप की कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।